Hi everyone, my name is Rahul and welcome back to Rathi Traders and हम लोग अभी बात कर रहे हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के लिए ऑन डेली बेसिस चार्ट एनालिसिस। सो यहाँ पे आप सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 का अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट है ये। वनडे के चार्ट के अंदर आप पहले ये समझिए कि मार्केट में किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। सो यार यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि सबसे पहले ना मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है काफ़ी टाइम से। कितने टाइम से बना हुआ है ये आपका अक्टूबर, दैट मीन्स यहाँ पे आपका मतलब लाइक 24 अक्टूबर से लेकर के हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें आप देखो बार बार क्या कर रहा है मार्केट, जैसे ही अपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आता है तो यहाँ से वो नीचे की तरफ पुल देता है। ठीक है, दूसरी बार जब यहाँ पे वापस अपने रेसिस्टेंस पे आता है, यहाँ से वापस से हमारे पास नीचे के लिए फॉल आता है। ओके, सो ये तो हमें ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस मिल गया था, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट में अपने सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट कहाँ पे होता है? सपोर्ट मिलता है हमें नीचे की तरफ, जिसमें पहला सपोर्ट हमें यहाँ पे मिलता है अपने पास यहाँ पे 22-23 तारीख के आसपास में। और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बनता है, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखाई देता है ये वाला। ठीक है, जो कि हमारा नवंबर में है एंड देन उसके बाद में हमारे पास 11 नवंबर आज की डेट में हमें एग्जैक्टली वहीं पर ही सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे पहले से वो रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। सो काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, बीच में से उठ जाता है, कभी गिरता हुआ ही चला जाता है। सो यार देर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड एवरी इट। ठीक है, सो जिसके लिए ना आपको पहले से क्लियर पता होना चाहिए कि अभी मार्केट का चार्ट पैटर्न क्या चल रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट का यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्या है, यहाँ पे मार्केट यूजुअली क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाता है। ओके, सो ऑब्वियसली जब मार्केट अपने दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ यहाँ पे आया है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे अपने दूसरी बार रेजिस्टेंस पे आया, तो पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा। दूसरी बार रेजिस्टेंस पे आया है तो दैट्स अ कॉमन सेंस कि मार्केट वापस नीचे की तरफ जाएगा। एंड तो इसीलिए मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको सही जगह पे अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना और उसके बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना। सो दैट इज द प्राइमरी मोटिव। तो यहाँ पे आप देखिए, अब ये अब क्या हमारे पास एनालिसिस की यहाँ पे ही मार्केट ने आके क्यों सपोर्ट लिया है। आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ना जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मार्केट का लो कितना था आज का? 23,522 का लो था। और यही चीज़ आप देखोगे तो मार्केट में हमारी ट्रेंड लाइन ने पहले ही बता दिया था कि ये वाला हमारा लो रहने वाला है 23,515 का। इसी तरीके से ना मार्केट के आपको सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, मार्केट के अंदर लेटेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, देन उसके बाद आपको सपोर्ट फाइंड आउट करना है, सपोर्ट कहाँ कहाँ पे बना हुआ है ट्रेंड लाइन का, या फिर हॉरिजेंटल सपोर्ट रेसिस्टेंस। देन उसके बाद फिर आपको चार्ट पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद में फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे अब हमें क्या डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे क्या डिसीजन हमें लेना है कल की डेट में। अब आप ये देखिए मार्केट ने क्लोजिंग किया है 23,515 का लो बना करके, और क्लोजिंग किया है मार्केट ने 23,600 के 560 के आसपास। अब देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिंपल क्या है, मार्केट के अंदर ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है ये वाला हमारा। ठीक है, ये हमने एक बॉक्स बना दिया है। अब हम क्या करेंगे सिंपल कि अगर मार्केट में हमारे पास 23,557 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है, सस्टेन करता है, तो देन उसके बाद फिर यहाँ से हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे कि लॉन्ग टर्म वन डे का चार्ट एनालिसिस है। इसीलिए मैं आपको लॉन्ग टर्म भी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप हमेशा क्या करेंगे, पहला तो आपका जो टारगेट रहेगा वो पिछले कैंडल का आपका हाई रहेगा। यहाँ पे ऊपर का पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 23,863 का। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से लेकर के, और देन उसके बाद यहाँ पे 24,273 और 245 के आसपास का आपको नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ऊपर के लिए, अगर 24,266 ब्रेक होता है तो देन उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 24,571 का। 24,571 ब्रेक होगा तब उसके बाद हम देखेंगे कि ये मार्केट्स के इस रेंज के बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर बड़ा मूव यहाँ पे ऊपर के लिए देख सकते हैं।
अब बात करते हैं, क्योंकि मार्केट को काफ़ी टाइम से अपना बियरिश चल रही है, 1 2 3 4 5 दिन से बियरिश है मार्केट। सो अगर हमारे पास यहाँ पे ये ग्रीन बॉक्स यहाँ पे ब्रेक होता है, ओके, 24,400 23,425 और 420 के अगर नीचे निकलता है, तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा 23,133 का। 23,133 अगर ब्रेक होगा तो देन उसके बाद फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न देखने के लिए मिलेगा 22,700 800 का, 22,800 का नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया हमारे पास चार्ट एनालिसिस और डेली के चार्ट पे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखोगे 30 मिनट का चार्ट अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। 30 मिनट के चार्ट में भी हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा कि मार्केट क्या था, एक कंसोलिडेशन कर रहा था यहाँ पे, जिसमें मैं अपनी डेली चार्ट एनालिसिस की वीडियो में बात कर रहा हूँ बार बार, जिसमें आप यहाँ पे देखो मार्केट पहले इस वाले डायरेक्शन में चल रहा था, कि जहाँ पे मार्केट क्या करता है, अपने पास पहले यहाँ पे हमारे पास रेसिस्टेंस लेता है, दूसरा रेसिस्टेंस लेता है, और आज की डेट में भी जैसे ही अपने रेसिस्टेंस के पास आता है तो वो फॉल करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे अपना पहला सपोर्ट लेता है, दूसरा सपोर्ट लेता है, और यहाँ पे तीसरा सपोर्ट, जैसे हम जानते हैं मार्केट के अंदर जब भी तीसरा सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट एक अच्छा फॉल देता है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे मार्केट के अंदर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, और यहाँ पे एम पैटर्न अच्छा बना के, और देन उसके बाद फिर ब्रेकआउट करता है कल की डेट से ही, और उसके बाद अब ये रैली कंटिन्यू अभी नीचे के लिए चल रही है। यहाँ पे जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमें एक पैटर्न और नज़र आता है कि मार्केट क्या है, यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड चैनल के अंदर भी चल रही है, जो कि डाउनवर्ड चैनल है, जिसमें रेजिस्टेंस का काम ये वाली लाइन कर रही है, एंड सपोर्ट का ये वाली लाइन काम कर रही है। सो ओवरऑल क्या है कि मार्केट का पहले एक कंसोलिडेटेड ट्रायंगल का पैटर्न था, लेकिन अब वो ब्रेकआउट हो चुका है कल से, और मार्केट अभी एक चैनल के अंदर अब डाउनवर्ड में चल रही है। तो यहाँ पे देखिए हम मार्केट जब अपने कंसोलिडेटेड ट्रायंगल से निकल के और कंसोलिडेटेड अपने ये चैनल के अंदर आती है, तो यहाँ पे आप जब भी देखेंगे मार्केट अपने जब भी इस लाइन को टच करती है तभी नीचे की तरफ फॉल करती है। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो ये चैनल के ऊपर थी, अब दूसरी बार आप यहाँ पे देखिए, तीसरी बार यहाँ पे देखिए। सो हर बार आप देखेंगे मार्केट में जब भी अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास मार्केट आती है तभी वहाँ से वो रिवर्सल कर रिएक्ट करती है, एंड दिस इज़ द राइट वे टू ट्रेड। और आपके एंट्री एग्जिट और पोजीशंस आपके इसी की बेसिस पे डिफाइन होते हैं कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना है और आपको एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए। सो अब हम चलते हैं यार बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए, ये भी बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट एनालिसिस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा था, जो कि हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं अभी यहाँ पे। सो आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर एक ये चैनल चल रहा था, और ये चैनल का मतलब क्या था कि मार्केट जब भी इस वाले रेसिस्टेंस पे आता है यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है, जब दूसरी बार रेसिस्टेंस पे आता है फिर से नीचे की तरफ गिरता है। ओके, और नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे सपोर्ट पर आएगा तो ऊपर जाएगा, फिर से सपोर्ट पे आया तो फिर ऊपर गया, तीसरी बार सपोर्ट पे आता है फिर से ऊपर जाता है, और यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता है तो यहाँ पे एक नया, यहाँ पे एक पैटर्न बना लेता है मार्केट, ये वाला पैटर्न। ओके, सो इस पैटर्न के अंदर जब हम देखेंगे तो मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर क्या था, कि यहाँ पे अब इसने छोटे रेंज का सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया मार्केट ने, एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, और देन उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। ओके, सो मार्केट ओवरऑल किस भी कंडीशन में चल रहा था, यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ पे आज की डेट में क्या किया, जैसे ही हमारे इस वाले जोन के बाहर, यहाँ पे जैसे ही इस जोन के बाहर में हमें यहाँ पे ओपन होती है मार्केट, तो आप देखोगे फटाफट कितना बड़ा फॉल देखने के लिए मिला है, और मार्केट ने अपना सपोर्ट कहाँ पे फाइंड आउट किया है, मार्केट ने अपना सपोर्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया है, जहाँ पे पिछले यहाँ पे रेसिस्टेंस हमारा सपोर्ट हमारे पास बने हुए हैं। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है अभी के लिए कि मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो अपने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग की है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं वो हम समझ लेते हैं, कि देखिए सिंपल है कि मार्केट के अंदर हमारे पास ये वाला जो जोन है, ये एक हमारे पास अनडिसाइसिव जोन है। अगर मार्केट कल की डेट में हमारे पास इसके नीचे निकलता है, इसके 50,096 के नीचे आता है, तो देन उसके बाद हम फर्दर मूव देखेंगे 49,800
481 के लिए, एंड देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तब हम एक फर्दर मूव देखेंगे 48,628 के लिए। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, जो कि हमारे पास 50,420 से ऊपर निकलता है, तो इससे पहला एक बहुत छोटा सा टारगेट मिलेगा अपने को यहाँ पे 50,000 के लिए ओनली, ज़्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे। हमें लगभग यहाँ पे सिर्फ इतना टारगेट मिलेगा 400 से लेकर के 700, मतलब लगभग 300 पॉइंट का। और अगर हमारे पास 50,650 ब्रेक करेगा, देन उसके बाद फिर हमें यहाँ पे बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, समवेयर अराउंड 900 पॉइंट का होगा वो टारगेट, 51,480 का। और देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो तब हमें यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा 52,600 के लिए। और जब 52,600 ब्रेकआउट करेगा तब उसके बाद फिर यहाँ पे हमें एक बड़ा मूव ऊपर के लिए वापस से अच्छा बुल रन रैली हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। ओके, सो ये हम हमेशा आप जब भी पहले वनडे पे चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको समझ आएंगे। अब हम देखते हैं इसी को छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखिए मार्केट के अंदर पहले से ही अगर हमारा जो मार्केट है वो ऑलरेडी क्या करता है, यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये रेसिस्टेंस बना हुआ है आपके पास। मार्केट अपने रेसिस्टेंस पे आता है, नीचे जा रहा है, रेसिस्टेंस पे आ रहा है, नीचे जा रहा है, देन उसके बाद क्या है, मार्केट प्रॉपर नीचे चला गया है। ओके, तो इसमें आप देखोगे कल की डेट में तो कल एक अलग पैटर्न बना हुआ था मार्केट के अंदर। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट का पैटर्न क्या बना हुआ है यहाँ पे कि जिसमें ऊपर की तरफ अभी रेसिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट है, ये वाला भी सपोर्ट था, ये वाला भी सपोर्ट है, तीसरी बार सपोर्ट है, यहाँ पे 4 टाइम सपोर्ट था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम निकाला है और ऊपर उठने की कोशिश करी थी। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक और हमारे पास यहाँ पे ये चैनल बना हुआ था। मैं अभी इसी को यहाँ पे आप देखो, अब मार्केट का बिहेवियर क्या चेंज हो चुका था। तो यहाँ पे अब चेंज कैसे हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट और ऊपर रेसिस्टेंस हमें मिलने लगे थे। ये देखो दूसरा रेसिस्टेंस, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट, फिर तीसरा रेसिस्टेंस, तीसरा सपोर्ट, फिर चौथा रेसिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट। तो ओवरऑल अगर आप पैटर्न, आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना तो आपको चार्ट पैटर्न समझ आ जाएगा। अब देखिए चार्ट पैटर्न क्या है, हमेशा मार्केट का यही तो बिहेवियर है काम करने का कि जिस पे ऊपर नीचे चलता है वो। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट के अंदर अब हमें क्या पैटर्न मिल चुका है, यहाँ पे हमें मिल गया है डाउनवर्ड में चैनल का पैटर्न हमें मिला है। सो मार्केट क्या है, इस चैनल को फॉलो कर रही है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ यहाँ से वापस आ रही है। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है इस वाले सिनेरियो में। सो यहाँ पे अब पहले हम अपने जो चैनल है वो ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, और देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्या क्या यहाँ पे पैटर्न्स हमारे हो सकते हैं। ओके, सो अब देखिए मार्केट के अंदर क्या हो सकता है नेक्स्ट। अगर हमारा मार्केट में यहाँ पे ये हमारे पास रेसिस्टेंस है, ये हमारे पास सपोर्ट था। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से पुश बैक दे दिया है। कल की डेट में अगर हमारी मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है 50,300, अगर इसी रेंज में ओपन होती है तो ऊपर का पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास यहाँ पे 50,550 का। 50,550 का अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव देख सकते हैं यहाँ पे 51,070 का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारे पास 51,088 से लेकर के और 51,752 का। ओके, ये तो हो गई हमारे ऊपर की बात। अगर हमारे पास मार्केट यहीं पे ओपन होता है, नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाता है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 49,818 का। 49,818 के नीचे अगर जाती है तो देन उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो फर्दर नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा 49,145 का। सो मार्केट के आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट करें और उसके बेसिस पे आप ट्रेड करें तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो बाकी आपको चार्ट एनालिसिस अगर अच्छा लगता है, समझ आता है, तो देन डेफिनेटली आप ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न्स सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता रहेगा ऑन डेली बेसिस। इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न और जो भी मेरे को कुछ भी एनालिसिस दिखाई देता रहता है वो मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ओके, सो इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल पेज है, ये भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट सेट होती है वो सब कुछ यहाँ पे ऑन टाइम और बिफोर टाइम आपको शेयर करता रहता हूँ, सो दैट कि हम एडवांस में चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं और अधिक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं।
और बाकी यार इसी के साथ-साथ अगर आपको चार्ट एनालिसिस अच्छा लगता है तो देन डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के एल्गोरिदम में जाएगा, बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, जिससे वो एडवांस एनालिसिस मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको चार्ट एनालिसिस अच्छा लगा है एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।